अली भाई, इंसान एक अजीबो-गरीब जानवर है जो अपना ज़हर दिल में रखता है। हुँ? बाकी सब जानवरों का पता चल जाता है। इसके इंसान बारे में जानवर है। बिल्कुल, बिल्कुल पता नहीं चलता। और मेरे बारे में मेरे अहबाब सब कहते हैं कि तुम्हें बंदे-बंदे की पहचान नहीं है। ठीक है? नहीं है। नहीं है। मुझे ऐसे कहा जाए, इसलिए मैं डरता हूँ। मैं हर अच्छे खासे बंदे से भी डरता हूँ। ठीक है? कि यार ये कोई ही इज़ अ कॉन मैन, ऐसे करके। तो सर, एक तो लिटमस टेस्ट हमें बताएँ, ख़ास तौर पे तब जब इंसान शादी करने लगता है। एक अच्छी लड़की की पहचान भी बता दें, अच्छे लड़के की पहचान भी बता दें। कुछ लिटमस टेस्ट बता दें हमें। यार फाद इस पे तो हम खैर ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हुए हैं, हुँ, लेकिन ये है कि इसका लिटमस टेस्ट तो यार देखो, चार चीज़ें तो बता दी ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुँ, तो बड़ा सिंपल सा है। हुँ, ठीक है हुँ, कि आप हसब नसब, हुँ, रंग और सूरत और शक्ल और हुँ, सूरत, ठीक है, हुँ, उसके इल्म हुँ, और उसका हुँ। ईमान, ये चार चीज़ें हैं। नहीं, बिज़नेस पार्टनर के तौर भी अब किसी को लेना है ना, तो फिर भी बंदा देखता है, देखो हर मैटर में। उसके लिए भी हमें बता दिया गया है कि उसके हुँ, साथ सफ़र करो, हुँ, हुँ। पता चल जाएगा आपको बंदे की डीलिंग्स का। अच्छा। ठीक है, उसके साथ खाना शाना खाओ, मतलब जो उसके वो भी तरीके हमें बता दिए गए हैं इसको हुँ, जानने परखने के लिए। हुँ, एक चीज मैं एक बात बताऊं फाद, किसी भी रिश्ते में, मैं हुँ, एक बात, मेरी अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, मैं समझता हूँ किसी भी रिश्ते में हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। हुँ, पार्टनरशिप्स चाहे वो हुँ, लाइफ की हों चाहे बिजनेस की, हुँ, ठीक है, इट हैज टू बी ऑन गिविंग बेस्ड। हुँ, हम लोग टेकिंग बेस पे पार्टनरशिप, हुँ, आए हो तो क्या लेके आओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे। हुँ। जो अनफाक फीस बिलिल्लाह का कॉन्सेप्ट है ना, हम वो भूल चुके हुए हैं। दैट इज़ द रियल सेल्फ हेल्प। दैट इज एक्चुअली सेल्फ हम कहते हैं मी, मैं अपने आप को हेल्प। बेटर, मैं एग्जैक्टली, ये मुझे क्या। एग्जैक्टली। तो जो गिविंग है, जो बंदा गिवर होगा ना, मैं हुँ, ये गारंटी दे सकता हूँ वो कभी दो नंबर नहीं, अच्छा। कभी नहीं होगा। हुँ, दो गिवर्स इकट्ठे हो जाए ना, हुँ। तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है बिल कौन पे करेगा। ऐसा ही है, राइट। ऐसा ही है। आई थिंक आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन आफ्टर 51 2 years ऑफ माई लाइफ, हुँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कि रिलेशन बनाओ तो गिवर से बनाओ। हुँ, टेकर तो सब है। सही है। आई थिंक ये वन एक क्वालिटी ऐसी है, एक क्वालिटी ऐसी है कि जो हमें दूसरों से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है। हुँ, द मोर यू गिव, हुँ। द रूल इज द मोर यू गेट। मगर अब यहाँ पे ये आ जाता है, डरो उसके शर से जिससे तुम नेकी करो। नेकी नहीं करनी ना, हुँ, गिव करना है। तो गिव करना नेकी होता है? नहीं, स्माइल देना, चेहरे पे तबस्सुम रखना, हुँ, क्या ये सदका नहीं? है, नेकी है, ठीक है, बिल्कुल है, गिविंग नहीं है? गिविंग है। अभी हम ये नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, क्या ये गिविंग नहीं है? हुँ, आप अपने अहलो अयाल पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसा मैं सबसे बेहतरीन वो जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतरीन है, और तुम हुँ, में सबसे बेहतर मैं हूँ। हुँ, ठीक है, ये ना हदीस के अल्फाज। ठीक है, ठीक है, इसी तरह के मतलब मफहूम। ठीक है। ना, मुझे लोग, मेरी ना बेगम मुझे कई दफ़ा कहती हैं कि आप बिल्कुल हाथ तंग नहीं करते, बच्चे आपसे या मैं आपसे कुछ मांग लूँ। परसों बेगम ने कहा यार 10,000 चाहिए, मैंने 15 पकड़ा दिया। तो यार आप बिल्कुल नहीं रोकते, हालांकि आपको पता है कि आपके पास वक्त नहीं भी है, तो आप फिर भी एक्स्ट्रा कर देते हैं। मैं क्यों ना करूं, मुझे मज़ा ही इसमें आता है, क्योंकि मेरे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी साकी करती। भाई, मैं बाहर भी तो किसी को देना ही है ना, हुँ, तो मैं सदका खर्ची क्यों ना दे दें। सही है। जो आप बेगम बच्चों पे लगा रहे हो वो सदके में जा रहा है ना आपका, हुँ, बेहतरीन सदका है। हुँ, ठीक है, यार उस पे कंजूसी क्यों। मेरे पास केसेस आते हैं, मेरा बाप हमें खिलाता नहीं है, मेरा शौहर हमें पैसे नहीं देता, बेवकूफ है यार, पागल है यार। जरा तो दुनिया को हंस के दिखाना है, हिपोक्रेसी जो करनी है। वो एक हमारे शेख आसिफ ईरानी कहते होते हैं ना कि यार तुम दुनिया के लिए मूसा हो और घर के लिए फिरौन। ठीक है, सही कहा, तो जो गिवर होगा ना वो दुनिया के लिए भी मूसा होगा, घर के लिए भी मूसा होगा। सही बात। गिवर सिर्फ पैसे वाला गिवर नहीं है, हुँ, गिवर सिर्फ शेल्टर वाला गिवर नहीं है, वो हर चीज में गिवर होगा, हुँ, दुआओं में गिवर होगा यार। हुँ, हम दुआएं देते, हमने पहले भी एपिसोड में किया था कि सही, AOA लिखते हैं। ठीक बात। हम कंजूस है ना, हुँ, हम कंजूस बन गए हैं। ठीक है, हम इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, असल में हम यहाँ से कंजूस हैं, पैसे की कमी नहीं है हमारे सही पास, बात। कि हम मोटरसाइकिल में 100 रुपए का पेट्रोल 10 दफा जाके डलवाते हैं,
ये नहीं सोचते कि टाइम भी ज़ाया हो रहा है हाँ, और हाँ। जाने आने का भी पेट्रोल लग सही रहा है। बात, सही बात है। 1000 रुपए का एक दफ़ा नहीं एक दफ़ा डलवाएँगे नहीं डलवाते। कि उसमें एवरेज भी बेहतर हो जानी है। हुँ। हम इतने कंजूस हैं, ठीक है, कि हम 20 रुपए के फ़र्क से हाई ऑक्टेन हाँ, और नॉर्मल में नहीं डलवाते। वो हाँ। 20 रुपये बचाई दें, सही बात। जो कि अगर आप 10 लीटर के पीछे देखो तो 200 रुपए का फ़र्क हुआ, हुँ, ठीक? लेकिन उससे आपकी गाड़ी का इंजन बेहतर रहता है, उससे आपकी एवरेज बेहतर आती है, उससे हुँ, आपकी माइलेज ठीक रहती है, आपका हुँ। सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है? लेकिन हम वो 20 रुपए बचाएँगे। भई पैसे नहीं ना विजय, यार तुझे हिसाब करके कैलकुलेट कर। और ये बात मुझे किसने बताई? मेरे दोस्त हैं आरिफ भाई, इनका एसी का यहाँ पर कार एसी का बड़ा बस उनका काम है लाहौर में। तो वो मुझे कहने लगे, वो दुबई में भी होते थे पहले वहाँ से, कहना कि अली भाई जब मैं ये नया नया आया ना कि यार पेट्रोल हाई ऑक्टेन के अलावा ना डलवाना है यहाँ पर। हुँ, मैंने कहा कि मैं कहा जी वो तो उस जमाने में जो भी था, मैं कहा 20 रुपए का फर्क पड़ रहा था। मैंने कहा जी कैलकुलेट करो ना, अब ये 20 जो आपने बचाए हैं इसमें, ये जो गाड़ी की अभी आपने ट्यूनिंग कराने आए हो, इस पे प्लग शग खराब हुए हुए थे, कितना खर्चा हुआ है? ये 20 हम ना बचाना, अगली दफा देखना गाड़ी कितनी चलती है। हुँ। अब ये मैं वो बताने का चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों की हमें जो जो क्योंकि ये सारी टेकिंग के वाली अपॉर्चुनिटीज है ना कि यार मुझे क्या बचेगा, मेरी क्या। यार आप पंप पे जाते हो, मेरे बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं "वो यार आपको ये लोग इतना मुस्कुरा, अब पहली दफा पंप पे गए हैं हम। बड़ी सिंपल सी टिप दे रहा हूँ आज मैं, फाद रिलेशनशिप मेकिंग की। वेटर्स की होटल में पंप्स पे जो पेट्रोल डालने वाले होते हैं उनकी नेम प्लेटें लगी होती हैं। बिल्कुल लगी होती है। कभी आपने आज तक उनको नाम पढ़ के कहा यार खालिद कैसे हो? मैं अक्सर करता हूँ, आपसे मतलब कार्नेगी साहब का दिया हुआ सबक का नाम याद रखो, नाम से बस। नहीं नहीं, कार्नेगी साहब का नहीं, ये हाँ, तो यार देखो द स्वीटेस्ट साउंड सही है। टू वंस ईयर इज इज़ योर इज़ नेम। ओन नेम या ठीक है, ये बेसिक रूल है यार, हुँ, ये हमारे नबी वसल्लम के दिए हुए भी रूल है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाकर फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ और यार अख्तर कैसे हो आज? तो पेट्रोल तो यार डाल दे यार। हुँ। वो अगला सलूट भी मारता है सही बात, और दिल से काम भी करता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, एंड जाते हैं 50 रुपये भी फड़ा दियो यार, सही की फर्क बात। पैंदा है? वो जो आपने फकीर को देने हैं, हुँ, हुँ। जो प्रोफेशनल भिखारी है जो कि हराम है, सही बात, उसकी जगह आप इसको दे दो यार जो मेहनत सही कर रहा बात। है। करेक्ट। वो अच्छा, अब इतना सा हम ये गिविंग है, ये देखो ये सारी मैं गिविंग की टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको। हुँ, इस गिविंग में जोर नहीं लग रहा है, हुँ, ठीक है, आप उससे हंस के प्यार से बात कर लो, हुँ। ठीक है। पेट्रोल गिरा दिया उसने मेरा, अब आपकी टैंकी से उसने पेट्रोल की पाइप लगाया, टैंकी ने बैक मारा उसको, वो छोड़ के पीछे हट गया हुआ था, तकरीबन 1.5-2 लीटर पेट्रोल नीचे गिर गया। क्या करोगे आप? आम पाकिस्तानी की करेगा? नो, फ़ियर्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा, गुस्सा करेगा इस चीज़ पे ज़ाहिर है, ठीक है, लान-तान करेगा। एक्सीडेंट हो जाए आपका, हुँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सबसे पहला काम? मेरा ना ही पूछें। चलो पाकिस्तानी का काम, पाकिस्तानी क्या करेगा? पाकिस्तानी ज़ाहिर है गालियाँ देगा और अगले बंदे पे चढ़ पहले निकल दौड़ेगा, अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। सबसे पहले हाँ। निकलती अपनी गाड़ी देखेगा हुँ, और कहेगा तेन नजर नहीं आ रहा सी, हुँ, राइट। मेरे ना, मैं छोटे बेटे के साथ अपने जा रहा था, तो उसको मदरसा छोड़ना था हमने, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया बगैर देखे, तो उधर से ना बाइक वाला, वो गली तंग है उसमें बाइक गुजरने की जगह नहीं थी, तो वो दूध के डब्बे रख के ना, वो दूध वाला था, तो वो बाइक उसने, और आ भी वो मतलब समझ लो कि छोटी सी गली में वो 60-70 की स्पीड पे आ रहा था। तो वो बेटे ने देखा नहीं, ठीक है, और उसकी इस तरह सीढ़ियां हैं दुकान की, यानी बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। उसने हल्का सा दरवाजा भी खोला ही था, तो वो बाइक वाला उसमें फंसा और वो गिरा। बच्चा मेरा खौफ से एकदम डर गया। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैं गाड़ी से निकला, निकलते ही मैंने उस बच्चे को उठाया जो गिरा था। मैं कहा, बेटा आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक है, कोई नुकसान आपका हुँ, पर्सनल तो नहीं हुआ? ठीक है, फिर मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा आप ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, बचत हो गई है, ठीक। उसके बाद उसने मुझे कहा सर गलती हो गई, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। मेरी गाड़ी का छोटा सा दरवाजा उसने तो डेंट हुँ। पड़ गया, मैंने जा बेटा मसला नहीं, तू बच गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सही बात। गिवर आपको कभी भी बिल्कुल ठीक, टेकिंग मोड में नजर बिल्कुल नहीं ठीक आएगा। कहा, बजा वो फरमाया। पेट्रोल उसने गिरा दिया 2 लीटर, ठीक है, उसने कहा जी मैं दे देता हूँ। मैं कहा नहीं यार, तू क्यों दे देना है, मेरे को भी देख सकता सी, ठीक है। तूने जान के तो नहीं गिराया, वो ऑटो पे लगा के तूने छोड़ दिया। हाँ, अगर तूने जान के गिराया होता एक अलग बात थी, फिर शायद मैं फिरौन होता कि भाई तू जान के क्यों मेरा पेट्रोल पैसे लगा रहा है। तो गिवर जो है ना, गिविंग इज ए लाइफ स्टाइल। हुँ, यू अडॉप्ट गिविंग लाइफ स्टाइल। आपको ऐसे लोग जो शादी करने जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, देखो यार ये गिवर है या टेकर है?
सही। और उसके साथ जब आप ट्रैवल करते हो आपको उसकी गिविंग टेकिंग फ़ौरन पता चल जाती है। और दुकानदार को कैसे पहचानोगे? उसके साथ तो ना टाइम गुज़ारा, ना कुछ, उम्र से धोखा कर जाते हैं, गलत माल बेच जाते हैं। अच्छा यार वो इंस्टेंटली भी बताएँ ना, कोई अच्छा कैसे पता? उसका हाँ, मेरी तो बड़ी सिंपल सी फ़िलॉसफ़ी है। हाँ। मैं अभी किन्नू लेके आया हूँ पिछले दिनों, हुँ, और अद्धे गले थे, हुँ, ठीक है? अम्मी मेरी कहती हैं इसको पता होता है ये जान के गलत डाले हैं इसने। मैं कहा अम्मी मैंने तो 6 12 में से 6 गले हुए निकल आए हैं ना, तो मैंने तो 6 उत्ते जाके मिल जाएँगे 600। मैंने कोई चक्कर ही नहीं। मैं अब जाके उससे लड़ूँ, खपूँ, फ़ायदा कोई नहीं। देखो दुकानदार धोखा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, लेकिन कुछ करते हैं। हुँ, आप उनका क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करो। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नतों को शॉपिंग में ज़रूर रखता हूँ। एक तो मैं 2-3 जगह पे फिर के देखता हूँ, हुँ, कंपैरेटिव कर लेता हूँ। तो मुझे वो दुकानदार पढ़ाता है, खुद ही पढ़ाता है, ठीक है? दूसरा मैं नेगोशिएट करता हूँ। कैन यू बिलीव मैंने कैलिफोर्निया में भी नेगोशिएशन की। छो मैंने मेट्रो में नेगोशिएशन की उस दिन, हुँ, ठीक है? भई मैं नहीं कामयाब हुआ, वो एक अलग बात थी। बट आई मेड श्योर कि मैं नेगोशिएशन करूँ। हुँ, मैं कैलिफोर्निया में मैंने तकरीबन कोई उससे 25% छुड़वाया, छो ठीक है? यार पीर पुत्तर नहीं देखा सुथन तो नहीं लाएगा ना। व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, आनी बात साम एंड ट्राइंग, सही राइट? है। सो आई बिलीव हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं ओ यार एम्बैरेसमेंट है। ये कैसी बात कर रहे हो? कैलिफोर्निया में खड़े होकर तुम कह रहे हो कि मैं नहीं करूंगा। मैं ये दुबई हुँ, कैलिफोर्निया हुँ, के हुँ, साथ सुना रहा हूँ, हुँ, यहाँ का नहीं हुँ, सुना रहा हूँ, हुँ, ठीक है? मेट्रो में तुम जाओगे यहाँ पर, तुम मुझे कहोगे जी आप टिश्यू का डब्बा था उन्होंने प्राइस गलत लगाई हुई थी, ठीक है? मतलब उन्होंने एडवर्टाइज प्राइस पे और की हुई थी कुछ और। मैं आई एम सॉरी मुझे आप इस प्राइस पे देंगे, हुँ, ठीक है? तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के नेगोशिएशन यानी ये चीज़ें आप देखो, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात। बाकी कुछ चीज़ें फिर रब पे भी छोड़े ना। और उसका भी मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, उस पर ख़त्म हुँ, करते हैं इस बात को। जो बंदा मेरे 5 मिलियन दिरहम लेके भागा था ना, उसको मैंने घर में बच्चे की तरह पाला था। 8-10 साल वो मेरे घर रहा। उसकी शादी, उसके भाई की शादी, उसकी बहन की शादी, उसकी माँ का इलाज, सब कुछ मैंने टेक केयर किया। तो एकदम वो ये कहता था कि आप मेरे वालिद हैं की तरह हैं, क्योंकि मेरे वालिद तो जल्दी फौत हो गए थे। आप मेरे बाबा हैं। एक दिन ना मुझे पता चला, अच्छा मेरे ब्लैंक चेक्स उसके पास होते थे, उसने कभी 1 रुपया इधर-उधर नहीं किया था। इस दफ़ा उसकी जब नीयत ख़राब हुई, तो उसने मुझे 5 मिलियन उध जो आखिरी मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा था, उसने कहा जी मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। मैंने उसको कारोबार भी शुरू करवा के दिया था। तो मैं कहा चल रख ले यार थोड़े दिन के लिए, मुझे क्या बैंक में पड़ा है ना, मुझे क्या कह रहा है। तो जब वो भागना था जिस रात, उसने उससे 1 दिन पहले मैंने उसको बुलाया अपने पास। मैं कहा यार मुझे कल ना, ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि इल्म लोग सिलवा और ये जो है इल्म जो है, इल्म की अल्लाह ताला हमें कैसे बताते हैं, कई दफ़ा सिखाते हैं जब। मैं क्या मैंने देखा है कि तू वर्जिन एयरलाइन की फलानी सीट के ऊपर बैठ के तू अमेरिका जा रहा है कल। वो वहाँ पर रोना शुरू हो गया, आपको मैं बाप कहता हूँ, आप मुझ पे शक कर रहे हैं, ये वो। मैं कहा यार हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं कहा अच्छा यार सॉरी चल जा। अगले दिन रात को 10 बजे उसका मुझे व्हाट्सएप आया, ठीक है? मुझे कहता है कल आपने मुझे डरा दिया। मैं समझा शायद आपने मेरा बोर्डिंग पास देख लिया है। मैं वाकई उसी सीट पे बैठा हूँ जिस पे आपने देखा था। एंड आई एम गोइंग टू यूएस। ठीक, उस दिन मेरे रब ने मुझे क्या बताया, जितना मर्जी इल्म ले ला, ठीक है, इल्म खुदा नहीं है। मर्फीज़ लॉ होल्ड्स एवरीवेयर। एग्जैक्टली।